सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मिस्टर मलकानी, मैंने कहा ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। ये सुषमा धनपति के प्रेस्टीज का सवाल है, समझे आप? गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। मिस्टर नारायण जी। आपने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स तो तैयार कर ही लिए होंगे ना? जी हाँ, वो नए वाले के ना। जी, आप चाहे तो देख सकती हैं। गुड। मैडम, मेरे ख्याल से ऐसी वाहियात कंपनी में 20 करोड़ रुपया लगाना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। मिस्टर नारायण, आप हमारे लीगल एडवाइजर है, बिजनेस एडवाइजर नहीं। इज दैट क्लियर? आई एम सॉरी मैम। इट्स ओके। मॉम, व्हाट इज दिस? छोटी मोटी रकम के लिए भी मुझे आपसे भीख मांगनी पड़ेगी? रिडिकुलस। व्हाट हैपेंड ऐश्वर्या? क्या हुआ? वो आपका नमक हलाल राठौड़ कहता है कि 5 लाख रुपए मुझे आपके परमिशन के बाद मिलेंगे। 5 लाख? एक कॉलेज में जाने वाली लड़की के लिए 5 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती है। राठौड़ ने मुझे बताया कि पिछले महीने तुमने 12 लाख रुपए खर्च किए। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि 12 लाख रुपए तुमने कहां पर उड़ाए हैं? क्यों? क्या मैंने आपसे कभी पूछा कि आप लाखों रुपया कहां उड़ा दिए? ऐश्वर्या, ये मत भूलिए कि ये सारी दौलत मेरे डैडी की है, जिस पर आप कुंडली जमाए बैठी हैं। माइंड योर लैंग्वेज ऐश्वर्या। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूं। माँ लेकिन सौतेली। मेरे डैडी ने जिंदगी में सिर्फ 2 गलतियां की हैं। एक आपसे शादी करके और दूसरी मरते वक्त आपको मेरा गार्जियन बना दिया। आपको। सो अब क्या किया जा सकता है? मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूं, क्या आप मुझे 5 लाख रुपए दे रही हैं या नहीं? नहीं। मैडम, कानूनी नजर से देखा जाए तो सारी प्रॉपर्टी की मालिक बेबी ही है, क्योंकि मिस्टर धनपति ने सारी जायदाद बेबी के नाम पे की। आप तो सिर्फ केयर टेकर हैं, और वो भी तब तक जब तक के बेबी की शादी नहीं हो जाती, या फिर वो मर नहीं जाती। हाय प्रिया। हाय ऐश, बड़ी देर कर दिया जाने में। हम कब से तेरा वेट कर रहे थे। याद है ना, आज तो हमें पार्टी देने वाली है, वो भी ताज में। ओ शट अप यार, कोई पार्टी वार्टी नहीं। क्या बात है, मुझ कुछ ज्यादा ही ऑफ लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे सलोनी कहाँ है? कहीं बैठी प्रोफेसर के सपने देख रही होंगी। वैसे मुझे तो प्रोफेसर बहुत पसंद आ गया है, मेरा तो उस पर दिल आ गया है। अरे वो देखो, लगता है ना कामदेव का अवतार। बात तो है उसमें, दोस्ती की जा सकती है। हेलो सर। हेलो सर, आई एम ऐश्वर्या धनपति, आपकी स्टूडेंट। आपको कभी क्लास में तो नहीं देखा। सर, क्रिमिनल लॉ इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता, इसलिए। मिस, अगर आप क्लास नहीं अटेंड करेंगी तो आपको कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। अगर आप अलग से मुझे समझा देंगे तो मेरी समझ में सब आ जाएगा, यू नो। यस आई नो, बट आई एम सॉरी, मैं प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेता। लेकिन अगर आपको कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मिल सकती हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सर, वैसे आप शाम को कहाँ रहते हैं? अपने घर पे। तो ठीक है, शाम को मैं आपके घर पर आकर मिलती हूँ। ओके। थैंक यू।
सर। हाय ऐश, आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तो भीग गई हैं, चाहे तो कपड़े बदल लीजिए। नो, इट्स ओके। श्योर? एज यू विश। कहो ऐश, लार्ज और स्मॉल? यू मीन ड्रिंक्स? ऑफ कोर्स। शर्मा क्यों रही हो? मैं कोई गैर थोड़ी हूं। सलोनी ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? ओहो, हाउ सिली ऑफ मी। दरवाजा खुला छोड़ दिया। लगता है कहीं पे बिजली गिरी है। Help me, इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैडम प्लीज रिलैक्स, प्लीज सिट डाउन, बैठिए। कल से पानी लेकर आओ। मैडम आखिर हुआ क्या? आप इस वक्त ऐसी हालत में कहां से आ रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचा कर आई हूँ। वो दरिंदा मेरे साथ मुझे पानी लीजिए और घबराइए मत, इस वक्त आप पुलिस की हिफाजत में हैं। अब आराम से बताइए कि आखिर हुआ क्या? आपके साथ किसी ने कोई ज्यादती की? साथी, वो कमीना मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहता था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता था। इंस्पेक्टर साहब, आप उसे छोड़िएगा मत, आप उसे ऐसी सजा दीजिए ताकि वो कभी किसी को आंख उठाकर भी ना देखे। देखिए, आप साफ साफ बताइए ये सब कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया? प्रोफेसर सिद्धांत ने। मुझे नहीं पता था कि वो इतना गिरा हुआ इंसान होगा। उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। ये आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके। मतलब तो तुम खूब जानती हो। Come on, sweetie. मैं भी समझता हूं कि तुम यहां क्यों आई हो। सर, नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं वैसी लड़की नहीं हूं। नो सर। ऐश, मैं तुम जैसी लड़कियों को खूब जानता हूं। पहले पहले हर लड़की तुम्हारी तरह ही बिहेव करती है, लेकिन बाद में। सर, प्लीज मुझे छोड़िए, छोड़ दीजिए, प्लीज। मैं कहता छोड़ दीजिए, मैं वैसी नहीं हूँ, छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़िए। आजा, ऐसी कटखनी बिल्लियां मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं वहां से भाग निकली, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। इंस्पेक्टर साहब, आप उस दरिंदे को मत छोड़िएगा, वरना पता नहीं वो कितनी सारी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। डोंट वरी मैडम, वैसे आपने पुलिस के पास आके बहुत ही समझदारी का काम किया है मिस ऐश्वर्या धनपति। धनपति? कहीं आप मरहूम शेख धनपति की? जी, मैं शेख धनपति की बेटी हूँ। आई सी। इंस्पेक्टर साहब, उस वहशी दरिंदे को अपने कुकर्मों की सजा जरूर मिलनी चाहिए, चाहे
चाहे उसके लिए मुझे कितने भी पैसे खर्च करने पड़े। देखिए मिस धनपति, आपके इस मुजरिम को पकड़ने के लिए पैसे की नहीं बल्कि हिम्मत की जरूरत है, और बहुत ही जल्द आपका ये प्रोफेसर इंस्पेक्टर खान की गिरफ्त में होगा। कल से अंदर चेक करो। इंस्पेक्टर खान, आप प्रोफेसर सिद्धांत? जी सिद्धांत मैं ही हूं, लेकिन आप इस वक्त बिना इजाजत मेरे घर में? प्रोफेसर सिद्धांत, आप आपके घर का नक्शा चेक करने आए हैं। काफी अच्छा सजाया है आपने। थैंक यू इंस्पेक्टर। लेकिन आई एम सॉरी टू से, मुझे लगता है आप इसे काफी मिस करने वाले हैं। क्या मतलब? प्रोफेसर सिद्धांत, लगता है आपके घर में कुछ टूटा है। जी जी नहीं। तो आपका मतलब ये कांच का टुकड़ा यहां उड़ कर आया है। एनीवे, आप च्युइंगम खाएंगे? थैंक यू, मैं च्युइंगम नहीं खाता। वैसे च्युइंगम खानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि च्युइंगम चबाने के लिए होती है। कमाल है प्रोफेसर सिद्धांत, आप इस तरह के जूते भी इस्तेमाल करते हैं? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप इंस्पेक्टर, ये तो लेडी सैंडल है। ओह, आई सी। तो ये यहां आपके घर पे कैसे पहुंचे? आई रियली डोंट नो इंस्पेक्टर, मेरी कोई स्टूडेंट छोड़ गई होगी। स्टूडेंट? स्टूडेंट आपके कॉलेज की स्टूडेंट्स? आई सी। सर, अंदर डस्टबिन में एक टूटा हुआ गिलास मिला है। तो अब प्रोफेसर सिद्धांत को यह भी नहीं मालूम होगा कि उनके डस्टबिन में टूटा हुआ ग्लास कैसे पहुंचा। इंस्पेक्टर, सही में मुझे नहीं मालूम। तो प्रोफेसर सिद्धांत, आपको यह भी नहीं मालूम होगा कि आपके सीने पर खरोचों के निशान हैं, और आपको यह भी नहीं मालूम होगा कि वो निशान कैसे पहुंचे। इंस्पेक्टर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं प्रोफेसर सिद्धांत कि मैं आपको ऐश्वर्या धनपति के साथ जबरदस्ती करने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? कल से अरेस्ट हिम। ऐश्वर्या, ये सब क्या है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो रहा है? पता है सोसाइटी में हमारी कितनी बदनामी हो रही है? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें पुलिस में जाने की क्या जरूरत थी? तो क्या अपमान का कड़वा जहर पी जाती, जिंदगी भर घुट घुट कर जीती रहती? इतनी घुटन हो रही थी तो अपनी जान दे देती, खुदकुशी कर लेती, हमारी इतनी बेइज्जती नहीं होती। खुदकुशी कर लेती ताकि आप मेरे डैडी की सारी दौलत पर ऐश कर पाए। नहीं सुषमा धनपति, मैं आपको अपने मकसद में इतने आसानी से कामयाब नहीं होने दूंगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, ये आदमी जो इस वक्त कटघरे में खड़ा है, इंसानियत के नाम पर एक बदनुमा दाग है। मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे व्यक्ति को इस समाज में जीने का कोई हक नहीं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यह सब झूठ है मिलॉर्ड, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे खिलाफ साजिश की गई है। अगर यह झूठ है तो आपके सीने पर खरोंचों के ये निशान कैसे आए मिस्टर सिद्धांत? मिलॉर्ड, मिस ऐश्वर्या के नाखूनों से मिले ब्लड और रेशों का मेडिकल टेस्ट यह साबित करता है कि यह खरोंच उन्हीं नाखूनों की देन है, और वजह एकदम साफ है मिलॉर्ड। जज साहब, यह सच है कि खरोच के निशान मिस ऐश्वर्या के नाखून के ही हैं, लेकिन वजह वो नहीं जो बताई जा रही है। सच क्या है मैं अदालत को बताता हूं। जज साहब, उस दिन शाम ऐश्वर्या मेरे घर पढ़ाई के बहाने आई। अंदर आते ही उन्होंने कुंडी बंद कर दी।
ये तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ताकि कोई हम दोनों के बीच ना आ सके। मतलब? भोले मत बनिए सर। आप तो जानते हैं कि मैं आप पर मर मिटी हूं। दिन रात सिर्फ आप ही के सपने देखते रहती हूँ, सिर्फ आप ही के सपने। मिस ऐश्वर्या, ये क्या बेहूदगी है? बिहेव योरसेल्फ। पहली बार देख रही हूँ कि कोई मर्द मुझे ठुकरा रहा है। वैसे बात है तुम में। I said behave yourself. निकल जाओ मेरे घर से। ये बेइज्जती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी प्रोफेसर। I said get out. मिलॉर्ड, इससे यह साफ जाहिर है कि यह सारा ड्रामा मिस ऐश्वर्या ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया है और मेरे क्लाइंट मिस्टर सिद्धांत पर एक झूठा इल्जाम लगाया है ताकि वो अपनी बेहुदा करतूतों पर पर्दे डाल सके। मिलॉर्ड, मिस्टर सिद्धांत ने कहानी तो बहुत अच्छी सुनाई है, मगर इसकी पोल खोलने के लिए मैं इंस्पेक्टर खान को बतौर गवाह यहां बुलाना चाहूंगा। इजाजत। थैंक यू मिलॉर्ड। इंस्पेक्टर खान, आप अदालत को यह बताइए कि जब मिस ऐश्वर्या पुलिस स्टेशन पहुंची तो वो किस हाल में थी? वो घबराई हुई थी, उनके बाल बिखरे हुए थे और नंगे पांव थी। आर यू श्योर कि वो नंगे पांव थी? जी हाँ। अच्छा, जब आप प्रोफेसर सिद्धांत के यहां पहुंचे तो आपको क्या मिला? कुछ खास नहीं, वहां मुझे एक टूटा हुआ ग्लास मिला जो मिस ऐश्वर्या के बयान के मुताबिक हाथापाई में टूट गया था, और एक सैंडल। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। मिस्टर सिद्धांत अपने बयान में यह बताना भूल गए थे कि वो ग्लास कैसे टूटा और वो सैंडल वहां कैसे पहुंची, जो इस बात का सबूत है कि मिस ऐश्वर्या अपनी जान बचाकर वहां से भागी थी। योर विटनेस प्लीज। थैंक यू। इंस्पेक्टर खान, आप कैसे कह सकते हैं कि वो सैंडल ऐश्वर्या के थे? जाहिर सी बात है, प्रोफेसर सिद्धांत तो सैंडल नहीं पहनते होंगे। ऑर्डर ऑर्डर। तो आपको ग्लास ने भी खुद ब खुद बता दिया होगा कि वो हाथापाई में मिस ऐश्वर्या से टूट गया होगा? जी नहीं, दरअसल प्रोफेसर सिद्धांत भी ये नहीं बता सके कि वो ग्लास आखिर कैसे टूटा। ये पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड कि अगर मेरे क्लाइंट की कहानी झूठी है तो उस कहानी में सैंडल और ग्लास का जिक्र होना जरूरी था, लेकिन मेरे क्लाइंट को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। इसका मतलब यह हुआ मिलॉर्ड कि ये सारी चीजें वहां प्लांट की गई ताकि मेरे क्लाइंट को फंसाया जा सके। इंस्पेक्टर खान, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस ऐश्वर्या आपके पास पुलिस स्टेशन कितने बजे पहुंची? एग्जैक्टली 10 बजे। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि मिस ऐश्वर्या आपके पास ठीक 10 बजे पहुंची थी? जी हाँ मिलॉर्ड, जबकि मिस ऐश्वर्या प्रोफेसर सिद्धांत के घर 7 बजे पहुंची और तकरीबन 7:30 बजे वो वहां से निकल चुकी थी। फिर पुलिस स्टेशन पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा? जी नहीं, मैं प्रोफेसर के घर 8:15 बजे गई थी और अपनी इज्जत बचाकर जब मैं भागी तब 9 बज चुके थे।
ये झूठ है मिलॉर्ड। मैं साबित कर सकता हूं कि मिस ऐश्वर्या झूठ बोल रही है, क्योंकि जो वक्त ये बता रही है तब मेरा क्लाइंट अपने स्टूडेंट को ट्यूशन दे रहा था। जो कुछ भी हुआ 8 बजे से पहले हुआ है। मिलॉर्ड, अगर वाकई कोई ऐसी स्टूडेंट है तो उसे बतौर गवाह अब तक अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया? मिलॉर्ड, वो स्टूडेंट यही हैं। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुझे मिस सलोनी को बतौर गवाह इस कटघरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत। मिस सलोनी। थैंक यू इंस्पेक्टर खान। बोलो सलोनी, बताओ जज साहब को कि असलियत क्या है। जवाब दीजिए मिस सलोनी, क्या उस रात वाकई आप प्रोफेसर सिद्धांत के साथ थी? बोलिए मिस सलोनी। जज साहब, ये बात मैं आपको एकांत में बताना चाहूंगी। जज साहब, सच तो ये है कि इसने सिर्फ ऐश्वर्या को ही नहीं बल्कि न जाने कितनी मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। इसकी एक शिकार मैं भी हूं। इसने न जाने कितनी बार मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल किया और आज भी इसने मुझे ब्लैकमेल कर झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया।